Hello everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So we all know कि बहुत सारे ऐसे लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमारे आसपास, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का असर हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के डेट पे पड़ेगा, क्या हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून में होगा, क्या एग्जामिनेशन के डिले होने के कोई भी चांसेस है। तो आज ना हम समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या एक्चुअली में इससे हमारे एग्जामिनेशन डेट में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। देखो, ये सबसे पहला नोटिफिकेशन था जो जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए आया था। इस नोटिफिकेशन में लिखा है हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिशन डेट है वो 29 अप्रैल से लेके 20 मई तक है। नाउ द होल पॉइंट हियर इज कि पहली बार हमको एक महीना से कम जो है वो मिला टाइम फॉर्म भरने का। दूसरी चीज, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो करेक्शन विंडो है वो 20 से 24 मई के बीच में खुलेगा एंड जो टेंटेटिव टाइम है हमारे एग्जामिनेशन का वो 22 जून से लेके 30 जून के बीच में होगा। सो दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ नोटिफिकेशन जो एनटीए ने रिलीज किया था। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो हमारा पूरा का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, डीजी लॉकर का सिस्टम आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा था कैसे चीजें करनी है, आप चीजें भर रहे हो, फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्लिचेस जो है वो फॉर्म फिलिंग के टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया, जिसके बाद इनका एक नया नोटिस आया। इस नोटिस में ये बोला गया कि जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का उसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो देखो, यहां पे हमारा जो डेट था ये था 20 मई तक। तो इन्होंने एक सेकंड नोटिफिकेशन रिलीज किया जिसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, हम ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो 20 मई से 23 मई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड हो गया, जिसकी वजह से ये बोला गया कि हमारा जो एप्लीकेशन विंडो का करेक्शन है वो भी डेट चेंज होगा। पहले ये डेट 22 टू 24 मई थी, अब ये डेट 25 टू 27 मई हो गई। ठीक है, ये हमारा सेकेंड नोटिफिकेशन आया जिसमें ऑनलाइन सबमिशन डेट्स एक्सटेंड हो गए, जिसकी वजह से करेक्शन विंडो का टाइमलाइन एक्सटेंड हो गया ना। अब इसके बाद आया थर्ड नोटिफिकेशन। इस थर्ड नोटिफिकेशन में ये बोला गया कि हम एक दिन और ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है वो बढ़ा रहे हैं। तो पहले हमारा डेट 20 से 23 हुआ, फिर 23 से 24 हुआ, एक दिन और हमारा डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया, विच मींस जो करेक्शन विंडो था पहले वो 25 से 27 था, अब जो करेक्शन विंडो का टाइमलाइन हो गया वो 26 से 28 हो गया। इस तरीके से मल्टीपल हमारे नोटिफिकेशंस जो है वो आए, जिससे एग्जामिनेशन के जो टेंटेटिव टाइमलाइंस थे फॉर्म फिलिंग के और करेक्शन विंडो के वो इंक्रीज होते गए। एंड ये भी मल्टीपल टाइम्स हुआ है क्योंकि देखो, पहले भी करेक्शन विंडो जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है उसका डेट बढ़ता था, बट दिस टाइम एनटीए ने मल्टीपल नोटिफिकेशंस जो है वो भेजे। ठीक है, फिर देखो, फिर इसके बाद ये तीन नोटिफिकेशंस हमारे मेजर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद एनटीए ने स्पेसिफिकली एक और नोटिफिकेशन जो है वो दिया, जहां पे उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स को कुछ नए नए एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो उन्होंने स्पेसिफिकली ऐड कर दिया। सो इफ यू गो हियर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे नोटिफिकेशन में कि इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, कि भाई तुम अपने सिटी ऑफ चॉइसेस जो है उसको एक्सपैंड कर सकते हो। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल कंफ्यूजन इस बार नोटिफिकेशन को देके हो रखा है, काफी सारे चेंजेस जो है वो बैक टू बैक एनटीए जो है वो कर रहा है। और जो पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी है कि क्या हमारा डेट चेंज होगा या नहीं, वो इसलिए, एक तो भाई ये मल्टीपल चेंजेस एनटीए कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स जो डेट है वो आगे बढ़ रहा है। सेकेंड, द होल स्टोरी इज कि जब ये पूरा का पूरा नीट का कंट्रोवर्सी हुआ है, जो पेपर हमारा लीक हुआ है, उसमें आपने ये न्यूज पढ़ा होगा जो हर जगह भी ट्रेंडिंग आ रहा है, जिसमें ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है टू सेंटर, सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर एंड एनटीए, लेसन्स नॉट लर्न। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए एंड सेंटर को बोला है कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है, ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई ये रिपीटेड फेलियर्स, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एग्जाम इंटेग्रिटी है उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एनटीए को ये बोला है कि आपने जो लेसन है, जितने भी पेपर लीक्स हुआ है, जो भी एग्जामिनेशन को लेके पास्ट में चीजें हुई है, आपने कहीं ना कहीं इससे चीजें नहीं सीखी हैं। एंड ये एनटीए को ये कहते हैं कि भाई जो भी लूप होल्स हुए थे फ्रॉम द ईयर 2024, कहीं ना कहीं ये लूप होल्स आपने ध्यान नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है इट इज सो सैड कि आपने वो लेसन्स जो है वो लर्न ही नहीं किया है। ठीक है, इस तरीके से स्पेसिफिकली ये जो न्यूज आप हर जगह देख रहे हो, ठीक है,
कि भाई ये जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है ये क्यों हुआ है, पहले भी एक बार नीट का पेपर जो है वो लीक हुआ था, तो उसके बाद आपने क्या किया, किस तरीके से आप चेंजेस लेके आए, और अगर फिर से पेपर लीक हो रहा है इसका मतलब है कि आपने इस मुद्दे को कभी सीरियसली नहीं लिया। तो ये पूरी की पूरी आर्टिकल जो है आपने स्पेशली न्यूज में पढ़ा होगा। अब इस आर्टिकल के बेसिस पे एनटीए ने एक एफिडेविट जो है वो दिया है, ठीक है, जहां पे एनटीए ने नीट में जो भी हमारे पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने ये करेक्टिव मेजर जो है इसके बारे में एक एफिडेविट जो है वो जमा किया है। अब आपको पता है फिर से नीट एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसमें एनटीए ने सीधे सीधे ये बोला है कि भाई हम क्या क्या करने वाले हैं इस बार इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड किस तरीके से हम क्या क्या मुद्दा जो है उसको हाईलाइट करेंगे, किस तरीके से हम करेक्टिव स्टेप्स लेंगे कि इस बार ऐसा कुछ ना। तो इस तरीके से देखो सीधा सीधा एनटीए ने एक एफिडेविट जो है वो जमा किया है, जिसमें एनटीए ने बोला है हम सारे एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट्स को ध्यान से चेक करेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज प्रोटोकॉल्स की चेंजेस हमने किया, हमने मल्टीपल सेट ऑफ पेपर्स जो है वो इशू किया है, ठीक है, एक सेट बैकअप के लिए भी हमने बनाया है, ABCD की जगह अब स्पेशल लेंथी कोड्स होंगे, आंसर सीक्वेंसिंग जो है अलग अलग सेट्स के अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी बोला एफिडेविट में कि प्रिंटिंग प्रोटोकॉल्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, मॉनिटरिंग होगा, हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो नाउ ये सारी न्यूज जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, हम सबको पता है रीनीट होने वाला है, तो एनटी ने ये एफिडेविट दिया है जहां पे एनटी ने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से वो प्रिकॉशंस जो है वो लेने वाले हैं, एंड कैसे इस एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं होगा, एंड कैसे वो सारे मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं। अब द होल स्टोरी इज क्या इससे हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कोई असर पड़ेगा? तो देखो सबसे पहले ये सारी चीजें अभी इन दी है, ठीक है, नीट एग्जामिनेशन फिर से हो जाता है, नीट एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत अच्छे से ये जो एग्जामिनेशन है ये फिर से हो जाता है। पहली बात, मुझे नहीं लगता ये जो डेट है हमारा वो चेंज होगा, हाँ मल्टीपल टाइम्स डेट्स आगे बढ़े, बट एनटीए ने आपको टेंटेटिव डेट 22 से 30 ऑफ जून का दे रखा है, विच मीन्स अगर 22 से एग्जामिनेशन नहीं भी शुरू होता है तो वो 25 से शुरू कर सकते हैं। सो दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि हमारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में 1 महीने का टाइम अप्रोक्सीमेटली हमारे पास है। तो इस एंड क्योंकि एनटीए ने एफिडेविट दिया जहां पे ये दिखा रहे हैं कि और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन जो है बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके से देयर इज अ वेरी लाइकली, बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि पेपर जो है वो आगे बढ़ जाएगा, डेट चेंज हो जाएगा। इन केस अगर ऐसा होता है मान लो, तो इट वुड मैक्सिमम बी अ वीक, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ मेजर एक्सटेंशंस जो है वो किए, बट क्योंकि पेपर में अभी काफी ज्यादा टाइम है तो उसके चांसेस भी लो है। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि हाँ ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, बट राइट नाउ आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पेपर जो है वो आगे बढ़ेगा या नहीं, हमारा सिंपल डेडलाइन ये होना चाहिए कि भाई 22 से 30 का अपने को डेडलाइन मिला है, इसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो करनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट अगर हम प्रिपरेशन से ज्यादा एग्जाम होगा या नहीं होगा इस पे फोकस करेंगे, और कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन अगर सही टाइम पे हो गया तो आप अपना जो मेक एंड ब्रेक पीरियड है ना उसको गड़बड़ कर रहे हो। तो आप 100% फोकस करो, कीपिंग इन माइंड द 22 का डेट, वैसे भी 22 टू 30 का डेट है, तो अगर 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी एग्जाम आगे पीछे होता है तो वो हमारे टेंटेटिव फ्रेमवर्क में ही आता है। तो आप प्लीज एग्जामिनेशन पे फोकस करो, जो चीजें हो रही है yes it is wrong and एनटीए को डेफिनेटली जरूरत है कि वो करेक्टिव मेजर्स ले, लेकिन आप पढ़ाई पे फोकस करो, 22 का डेडलाइन ही लेके चलो, ये नहीं कि आप ये फोकस करो एग्जाम नहीं होगा और कहीं ना कहीं आप पढ़ नहीं रहे हो। सो प्लीज स्टडी वेरी वेरी वेल, ठीक है, जो भी होगा मैक्सिमम 1 वीक आगे पीछे होगा, बट आप 22 का डेट लेके चलोगे। प्लीज स्टडी वेल, लास्ट के 30 डेज हैं, अपना फुल फ्लेजेड प्लान बनाओ और अपने प्लान के हिसाब से पढ़ाई करो। आई नो दीज सिचुएशंस आर वेरी हार्ट रेंडिंग, ये सिचुएशंस बहुत ही गलत है, नहीं होने चाहिए, बट राइट नाउ इन द 30 डेज आप प्लीज फोकस करो मैक्सिमम अपना सिलेबस जो है वो कवर करने में, ठीक है। रेस्ट अपडेशन हमको ऐसे भी नोटिफिकेशन से मिल जाएगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एग्जामिनेशन, आप 22 ही लेके चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज पढ़ाई करते रहो एंड कोई भी रूमर्स आपको नहीं सुनना है जब तक कुछ भी ऑफिशियली आपको नहीं आता है। 22 आपका टारगेट है, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो प्लीज उस हिसाब से लास्ट मोमेंट अपनी प्रिपरेशन आप प्लान कर लो। थैंक यू सो मच एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।